में तो पार हो गए नहीं हो गए क्या पता, संभव नहीं है। परंतु नाव में बैठ जाएंगे, हमें नहीं तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करते करते सारे निश्चिंत होकर के क्रूज में बैठ गए। रात भर दिन भर समुद्र में चलता रहता, पता ही नहीं चलता कि समुद्र तो चलना जाए। ऐसे भवसागर में हमारे जीवन की नौका गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से चलती है, तो हम निश्चिंत होकर के संसार को पार कर सकते हैं। इस करुणा सागर का पाठ सत्संग के रूप में आप लोग सब लोगों ने श्रवण किया। ये भी गुरु महाराज का आशीर्वाद। रामदास जी महाराज ने जब दयाल जी महाराज को आशीर्वाद दिया, भगवान से प्रार्थना करो, अरे प्रार्थना खुद करने वाले भी हैं, ग्रंथों की रचना करने वाले भी हैं, अनेक वाणियों की उन्होंने रचना की है, अपना भी कर सकते थे, भगवान से निवेदन कर सकते थे, परंतु गुरु आज्ञा से जो चीज होती है उसमें बड़ी विलक्षणता आ जाती है। इस भाव से उन्होंने स्वयं अपने तरफ से कुछ नहीं कहा करके, जब गुरु महाराज की आज्ञा हो गई तब उन्होंने कहा अब 2 वर्ष पीछे से पावर मिल गया, अब हमें निश्चिंत होने की ही बस भी, इससे बढ़कर को और कोई चीज आवश्यकता नहीं। तो लगे करुणा सागर की रचना हुई और उनके नेत्रों की जो ठीक हुई। ये गुरुमुखी ज्ञान की बात है सजनों। गुरुमुखी में अपन सोचते हैं कि संसार में हम जहाँ तक किताबों में पढ़ते हैं, लोगों में सुनते भी है, गुरु गुरु सभी कहते हैं, गुरु 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 सब कहते हैं, लेकिन गुरु है बहुत प्रकार। गुरु कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण पूरा गुरु बिना डूबा काली धार। पूरे गुरु की प्राप्ति के बिना काली धार डूबना पड़ेगा, काली धार डूबना पड़ेगा, पूरा गुरु नहीं होगा। अब यह गुरु है, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, उत्तम गुरु, मध्यम गुरु और अधम गुरु। ये कई प्रकार के हो गए। गुरु तो है लेकिन उनकी कैटेगरी अलग हो गई। अरे रेलगाड़ी तो है लेकिन कोच अलग अलग हो गए ना, उसमें साधारण कोच अलग हो गया, सेकंड क्लास अलग हो गया, फर्स्ट क्लास अलग हो गया। रेल तो वही है, ट्रेन वही रहेगी, परंतु क्लास अलग अलग हो गई। तो गुरु में भी इस प्रकार ये 3 प्रकार की श्रेणी वहां पर उन्होंने बता दी। तो उत्तम गुरु की प्राप्ति के बिना हमारा जीवन बिल्कुल ही खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। और उत्तम की पहचान क्या है? उत्तम के लिए उत्तम गुरु की एक ही निष्ठा रहती है कि शिष्य का किस प्रकार से कल्याण हो, इसका कैसे कल्याण हो, केवल इसी उनके हृदय में भावना बनी रहती है, केवल उसके कल्याण की भावना, शिष्य के कल्याण की भावना। निज स्वार्थ की कोई उसमें गंध भी नहीं रहती कि मेरी आज्ञा में चले, मेरी सेवा करे, मुझे भेंट पूजा दे या मेरे कहने में चले, ये कुछ भी अपने मन में गंध नहीं रखते हुए किसी भी रीति से इसका कल्याण होना चाहिए। बस वो समर्पण भाव से शिष्य गुरु महाराज के शरण में आता है और वे गुरु महाराज कृपा करके उसको शरण में लेकर के उसके कल्याण के लिए भगवान नाम के माध्यम से उसे मार्ग में लगा देते हैं। तो वो तो है उत्तम गुरु की श्रेणी। मतलब अपना स्वार्थ का कोई, जिसमें कोई नाम निशान नहीं हो, वही सच्चे गुरु की पहचान है। दूसरे नंबर में गुरु वो हो जाते हैं कि मेरी सेवा भी करें और भजन भी करें, अपना कल्याण भी करें। सेकंड क्लास में अर्थात अब मेरे साथ में जुड़ा रहेगा तो मेरी सेवा भी करेगा। तो इसमें कुछ स्वार्थ की गंध आ रही है सेवा करने की। इसके द्वारा हमें इच्छा रहती है कि हमारी सेवा करें, ये लेने की गंध होती है। जो जहाँ सेवा लेने की गंध होती है तो उसमें जो उत्तम कैटेगरी की बात आती है वो मंद पड़ जाती है। उसमें कल्याण की भजन साधन में लगे करें, ये भावना है कल्याण की, और उधर वो हो गई निज स्वार्थ के विषय में कुछ सेवा की भावना। इसकी दोनों के आपस में टकरा होते होते कुछ ये सद्भावना है वो कमजोर पड़ जाती है आगे चल करके। इस तरह वो नहीं तो गुरु महाराज को पूरा लाभ मिल सकता, नहीं कोई शिष्य को पूरा लाभ मिल सकता। अधम गुरु है 3rd क्लास के कि ये मैं इसका गुरु हूँ
तो ये केवल मेरे ही कहने में चले, मेरी ही आज्ञा में चले, मेरी ही सेवा करे और मेरे की सेवा ऐसे करनी ही चाहिए, तन से, मन से, धन से, जैसे कैसे भी हो, नित्य निरंतर मेरी सेवा में लगा है। ज्यादा से ज्यादा आप इसका इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा, इधर उधर फिक्र नहीं उनके कुछ भी। कल्याण तक उनकी पहुंचनी है, खुद की पहुंचनी है तो शिष्य को कैसे पहुंचाएंगे? तो पहुंचाए, परंतु जब ये वहाँ पहुंचाने की उनके जब है ही नहीं क्षमता तो वे पहुंचा सकते नहीं। इसलिए अधम श्रेणी के जो गुरु है तो उनकी शरण लेने के लिए पहले से बहुत सोच विचार करना चाहिए। गुरु की महापुरुषों ने साफ वाणी में ज्यादा लिखा है कि गुरु का आश्रय जरूर लेना चाहिए। गुरु भी ने भवनिधि तरह न कोई, गुरु के बिना भवसागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। परंतु गुरु के लिए सोच विचार करके गुरु करना चाहिए। पूरा गुरु बिना बूढ़ा काली धार। पूरे गुरु के प्राप्ति के लिए पहले करो क्या, गुरु जी में सब बुरे ही क्या है, बुरे बुरे उनकी देखो। आप जिनको गुरु बनाना है उनकी बुराई अच्छे करो, अच्छा ही नहीं। अच्छा ही तो आपके पास पड़ी रहेगी, परंतु बुराई बाद में तकदीर देगी। इसलिए पहले से उनके पास में रह करके, उनसे वार्तालाप करके, उनके साथ में व्यवहार करके इस प्रकार का ध्यान रखो। उनमें बुराई कौन कौन सी है, जो जो बुराई दिखती है वे बुराई यदि हम सहन कर सकते हैं और हम इन बुराइयों को अच्छाई में बदल सकते हैं, उनकी बुराई नहीं दिख करके उनके